हम सब जुड़े हैं और हम सब एक ऊर्जा क्षेत्र, एक विराट मस्तिष्क, एक चेतना या एक रचनात्मक स्रोत का हिस्सा हैं। आप इसे चाहे जिस नाम से पुकारे, हम सब एक हैं। सबके एक होने के संदर्भ में अगर अब आप आकर्षण के नियम के बारे में सोचेंगे तो आप इसकी पूर्णता को देख पाएंगे। आप समझ जाएंगे कि किसी दूसरे के बारे में आपके नकारात्मक विचार लौटकर आपको ही नुकसान क्यों पहुंचाएंगे, क्योंकि हम एक हैं। आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक कि आप उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को भेजकर उस नुकसान को अस्तित्व में ना लाएं। आपको चुनाव की स्वतंत्र इच्छा दी गई है, लेकिन जब आप नकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप खुद को एकल और समग्र अच्छाई से अलग कर लेते हैं। किसी भी नकारात्मक भाव पर गौर करें। उनमें से हर एक का आधार डर है। वे अलगाव के विचारों और खुद को दूसरों से अलग देखने के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रतिस्पर्धा अलगाव का उदाहरण है। पहली बात तो यह है कि जब आपके मन में प्रतिस्पर्धा के विचार आते हैं तो उनका कारण अभाव की मानसिकता है। जैसे आपके हिसाब से आपूर्ति सीमित हो। ब्रह्मांड हर चीज की आपूर्ति करता है। हर चीज ब्रह्मांड से आती है और आकर्षण के नियम के माध्यम से लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है। आकर्षण के नियम को आपूर्ति के नियम जैसा ही माने। यही वह नियम है जो आपको असीमित आपूर्ति से अपनी मनचाही चीज पाने में समर्थ बनाता है। जब आप अपनी मनचाही चीज की आदर्श फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आदर्श लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी ओर आकर्षित होंगी और आप तक वह चीज पहुंचा देंगी। लोग आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे रहे हैं। अगर आपके मन में यह गलत धारणा है तो आप कमी अनुभव करेंगे, क्योंकि आप बाहरी संसार और लोगों को आपूर्ति का स्रोत मानते हैं। सच्ची आपूर्ति का स्रोत तो अदृश्य क्षेत्र है। आप उसे ब्रह्मांड, विराट मस्तिष्क, ईश्वर, असीमित प्रज्ञा या चाहे जो नाम दे। जब आप कोई चीज प्राप्त करते हैं तो याद रखें कि आपने उस चीज की फ्रीक्वेंसी पर होकर और ब्रह्मांडीय आपूर्ति के सामंजस्य में रहकर उसे आकर्षण के नियम से अपनी ओर आकर्षित किया है। हर चीज में व्याप्त ब्रह्मांडीय प्रज्ञा ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को सक्रिय करके आप तक चीज पहुंचा दी, क्योंकि यही नियम है। ईश्वर ने आपको अपने प्रतिरूप बनाया है। आप केवल स्थूल शरीर नहीं हैं, पर आप आत्मा हैं। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दे, चाहे यह जो भी हो, इसमें आपका ही फायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपका सृष्टिकर्ता इसमें आपकी मदद करता है। जब आप सचेतन रूप से अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आप किस तरह ज्यादा जागरूक बनते हैं,
एक तरीका यह है कि आप ठहरकर खुद से पूछें, मैं इस समय क्या सोच रही हूँ। मैं इस समय क्या महसूस कर रहा या कर रही हूँ। जिस पल आप खुद से यह पूछते हैं, आप जागरूक हैं, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को वर्तमान पल पर ले आए हैं। इसे सोचते समय खुद को वर्तमान की जागरूकता पर लाएं। इसे हर दिन सैकड़ों बार करें, क्योंकि याद रखें, शक्ति की जागरूकता में ही आपकी सारी शक्ति है।